हेलो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का ये 11th पार्ट है। मैं इससे पहले 10th पार्ट जो भी बनाया हूँ आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो क्या करने का, देख लेने का नहीं। ठीक है, चलो इसमें इसमें भी फाइल, जैसे हमने 10th पार्ट में फाइल सिस्टम की बात की थी, इसमें भी हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे। इसके बाद मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा इधर जल्दी ही, कल आज ही लेके आऊँगा, जल्दी के आज ही लेके आऊँगा। कल आप लोग का एग्जाम है तो आज ही कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। शेयर करना चाहो शेयर भी कर सकते हो, कर दो यार, कर दो, क्या जाता है, सब सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम ऑन डिस्क। ठीक है, अगर फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है डिस्क में तो क्या करना पड़ेगा। दे आर स्प्लिट इंटू वन और मोर पार्टीशन, नहीं ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल इज एडेड टू ईच पार्टीशन, हाँ ये आपका जो है सारी जो फाइल की इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपका जो है एक यहाँ पर ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज डैश दैट ट्रांसलेट फाइल नेम इनटू देयर डायरेक्टरी इंटायर। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी होता है उसको एज ए सिंबल टेबल के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, सिंबल, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सिंबल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी मतलब होता है कि केवल हमारे पास एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरीज नहीं है। जैसे मान लो एक ही फोल्डर हमारे पास है, उसके अंदर हम सब फोल्डर नहीं रख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है जितने भी फाइल आप बनाओगे सबको आपको यूनिक नेम देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर सारे के सारी जो फाइल होगी वो एक ही फोल्डर के अंदर ही कंटेन की जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई लेबल नहीं है। जैसे आप ड्राइव बनाते हो, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली इसमें बात तो यूनिक्स की कर रहे हैं, लेकिन आप समझो विंडोज चला तो विंडोज की बारे में बात करता हूँ। तो वह आप सी ड्राइव बना रहे हो, सी के अंदर अगर आपने अगर सी ड्राइव है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सारी फाइलें उसी में रख दोगे तो क्या होगा, वो सेम लेबल है। मतलब सी के अंदर मैंने कोई अदर फोल्डर हमने नहीं बनाया हुआ है। अगर अदर फोल्डर बनाते हैं तो हमारा जो है अलग लेबल हो सकता है, एक और लेबल हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है सी हमें एक फोल्डर है, उसी के अंदर सब कुछ रख देना है, तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी है सब। उसका अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे एक और डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, मतलब कई सारे डायरेक्टरी नेक्स्ट लेवल पे और भी डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी के कई सारे सब डायरेक्टरी हो सकती हैं। ठीक है, इसे ऑप्शनल स्ट्रक्चर देख लो, एक रूट है उसे कई सारे जो है चाइल्ड हो सकते हैं, तो वो उस केस में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल फाइल आर कंटेन इन डिफरेंट डायरेक्टरी। तो डिफरेंट डायरेक्टरी हो ही नहीं सकता, केवल सिंगल लेवल में तो केवल एक ही डायरेक्टरी होगी। ऑल फाइल आर कंटेन इन सेम डायरेक्टरी, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है कि सेम डायरेक्टरी में ही सारी फाइल को यहाँ पर कंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होगा, दो सिंगल लेवल में है तो अभी सी बात है सारी जितने में नेम की बात कर रहे हैं, तो ऑल डायरेक्टरी मस्ट हैव यूनिक नेम। तो यहाँ पर ऑल डायरेक्टरी का एक ही डायरेक्टरी की बात हो रही है, यहाँ पर केवल एक ही डायरेक्टरी, तो गलत है। ऑल फाइल मस्ट हैव यूनिक नेम, हाँ ये आपका सही है, यहाँ फाइल का जो है यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है एक फोल्डर में आप एक ही नाम के कई सारे फाइल नहीं स्टोर कर सकते, एक के नाम के केवल एक ही फाइल हो सकते हैं। ऑल फाइल मस्ट हैव यूनिक ओनर, इसका मतलब यूनिक ओनर कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। टू लेवल का मतलब एक फोल्डर है आपका, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर बना सकते हो। तो इसका मतलब है टू लेवल में क्या होगा कि आप जो है हर यूजर के लिए अलग अलग फोल्डर उसी में फोल्डर बना। सी में क्या हुआ, अगर मान लो मल्टीपल वो है तो अलग अलग फोल्डर बना के रख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ, ईच यूजर है। एक्चुअली यहाँ पर जैसे हमारा विंडोज की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी यहाँ क्वेश्चन आएगा फाइल से डायरेक्टरी में जनरली ये यूनिक्स आर्किटेक्चर के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ईच यूजर हैज हिज हर ओन फाइल यूजर फाइल डायरेक्टरी। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर है, हर यूजर का अपना खुद का जो है फाइल, अपना जो है फाइल डायरेक्टरी होगा। ठीक है, द सिस्टम डज नॉट हैव इट्स ओन मास्टर फाइल डायरेक्टरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, यहाँ पर देखो, व्हेन यूजर जॉब स्टार्ट इन टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम और ए यूजर लॉग इन। ठीक है, यूजर लॉग इन क्या होगा, तो उसमें क्या लिखा, द यूजर फाइल डायरेक्टरी इज सर्च, नहीं ऐसा नहीं। यूजर द सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी इज नॉट सर्च, नहीं ऐसा नहीं। The master file directory is indexed by user name or account number
एंड ईच एंट्री पॉइंट टू द यूजर फाइल डायरेक्टरी फॉर द यूजर। यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर यहीं पर है। नेक्स्ट चलते हैं हमका, when the user refer to a particular file, ठीक, जब यूजर जो रेफर करता है पर्टिकुलर फाइल में तो क्या होता है आपका, तो दो यहाँ पर क्या होता है कि क्या सर्च MFD सिस्टम, MFD का फुल फॉर्म होता है मास्टर फाइल डायरेक्टरी, ठीक है। देन सेकंड बी क्या है आपका, हिज ओन UFD इज सर्च, UFD मतलब यूजर फाइल डायरेक्टरी, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, दोनों जब भी कोई दोनों यहाँ पर सर्च हो रहा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल आपका मास्टर फाइल डायरेक्टरी भी सर्च होगी और प्लस साथ साथ जो आपका UFD भी सर्च होगा, यूजर फाइल डायरेक्टरी भी सर्च की जाएगी, ठीक है। देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दो लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट सॉल्व द नेम कोलिजन प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इट सॉल्व द नेम कोलिजन प्रॉब्लम नहीं, इट डज नॉट आइसोलेट यूजर विथ वन अदर, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स आइसोलेट यूजर फ्रॉम वन अनदर, हाँ ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अभी यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन बोला था पहले कि अगर टू लेवल डायरेक्टरी अगर यूज करते हैं तो हर यूजर का एक अपना जो है खुद का यूनिक जो है डायरेक्टरी हो सकती है, ठीक है। अगर खुद का उनका यूनिक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बोल सकते हो, यूनिक डायरेक्टरी का सबका सेम है, तो अभी इसी बात हम आइसोलेट कर सकते हैं एक यूजर को दूसरे यूजर से, ठीक है। आपने अगर यूनिक्स अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो यूनिक्स में फाइल सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें ठीक है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हैं। देन देखो इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर अगर डायरेक्टरी है तो ट्री में हमेशा देखोगे, हमेशा ट्री में एक नोट आपका जो है वो ट्री में एक रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ट्री, द ट्री है द स्ट्रीम डायरेक्टरी, ऐसा कुछ नहीं, द ट्री लीव डायरेक्टरी, ट्री है रूट डायरेक्टरी, हमेशा ट्री है, ट्री आपका क्या कहते हैं वो रूट डायरेक्टरी रखता है, एक हमारा रूट डायरेक्टरी होती है, खास करके यूनिक्स में देखो रूट डायरेक्टरी आपकी होती है, ठीक है। नेट द करंट डायरेक्टरी कंटेन मोस्ट ऑफ द फाइल डेट आर, ठीक है, द करंट डायरेक्टरी जो है वो कंटेन करता है, वो क्या करता है आपका, तो यहाँ पर जैसा करंट डायरेक्टरी जो कंटेन करता है वो तक आप करंट इंटरेस्ट ऑफ यूजर, ठीक है, जो फाइल होती है यूजर के इंटरेस्ट में होती है उसी को कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पाथ नेम, पाथ नेम का जो दो अलग अलग टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज अगर जाते हैं, आप वेब डिजाइनिंग पढ़ने जाते हो तो वहाँ भी आपको दो आपको मिलेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब भी पाथ गिवन होगा तो हमेशा रूट डायरेक्टरी से पाथ गिवन, खास करके यूनिक्स में जो है आपको जब भी पाथ गिवन होगा तो हमेशा रूट डायरेक्टरी से। आप अगर मान लो आपने कोई सी के अंदर एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम जो है मान लो P1 F1 है, उसके अंदर F2 नाम का फोल्डर है, तो अगर F2 के अंदर कोई हमारा फाइल प्रेजेंट है, F2 के अंदर मतलब यहाँ पर ऐसा देखते हैं, ठीक है, तो C है, C के अंदर एक फोल्डर है F1 नाम का, इसके अंदर प्रेजेंट है F2 नाम का, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम जो है हम अगर F2 नाम के अंदर एक फाइल हमारी पड़ी है, मान लो IMG नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, तो अगर IMG का पाथ देंगे, अगर वो पाथ हमारा स्टार्टिंग से होगा मतलब रूट डायरेक्टरी से होगा तो हमारा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अगर वो पाथ हम जहाँ पर मान लो हम यहाँ पर अभी F वाले फोल्डर के अंदर, तो F वाले फोल्डर से हम जो पाथ देंगे, जैसे F/ करके इमेज दे दिया, मतलब F2 सेलेक्ट करके इमेज मतलब जिस फोल्डर में उसी के अंदर जो है इमेज दे दिया, ठीक है। तो उस तरह से करके हम जो है दे, अगर मतलब रिलेटिव का मतलब होता है जहाँ जिस फोल्डर के अंदर हो वहाँ से अगर आप पाथ दे रहे हो, वहाँ से पेरेंट पे हो या उसके अंदर सब फोल्डर उसके अंदर हो, तो वहाँ पर आप देते हो रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है वेब डिजाइनिंग में। वेब डिजाइनिंग में आगे चल के जब आप इमेज यूज करते हो, ऑडियो वीडियो कुछ यूज कर रहे हो, तो रेफरेंस जब देते हो तो वो सब सिनेरियो में जो है आपको यहाँ पर रिलेटिव पाथ यूज करना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। द डैश ट्रेंड टू रिप्रेजेंट ए मेजर बॉटलनेक टू इन द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो बॉटलनेक का मतलब होता है ऐसे जहाँ पर जाके स्पीड हमारी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। बॉटलनेक जब देखो बॉटल देख लो, उसका नेक जो होता है वो पतला होता है, वहाँ पर जो स्पीड आपकी कम हो जाए, यही तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आता है, डिस्क जो होता है, डिस्क जो है आपका स्पीड यहाँ पर जो है आपका वो परफॉर्मेंस स्लो कर देता है। स्लो क्यों करता है, क्योंकि आपको मालूम है डिस्क से जो है कुछ भी रीड करना राइट करना जो है थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, इसी का जो डिस्क जो है वो बॉटलनेक, तो द परफॉर्मेंस में जिसका बॉटलनेक बोला जाता है, मतलब स्पीड स्लो कर देता है, घूम फिर के इतना समझो, ठीक है।
बाकी अब रजिस्टर तो कुछ भी रीड एंड राइट करते हो, रैम से कुछ भी रीड एंड राइट करते हो तो चलता है, लेकिन डिस्क से आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। इन यूनिक्स इवन ए एम्बेडेड डिस्क हैज ए परसेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉस टू, जो इसका लॉस होता है वो होता है आईनोड। आईनोड जो है एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, आईनोड डाटा स्ट्रक्चर में जो है आपका वो उसमें जो है जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, लोकेशन होते हैं, वो सारे स्टोर किए जाते हैं आईनोड में, ठीक है। by pre-allocating the inode and spreading them across the volume we dash सिस्टम परफॉर्मेंस में एक्चुअली क्या होता है, इसके थ्रू जो है सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखो, that right occur in the order in which the disk system subsystem retrieve them and the right आर नॉट बफर, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका है वो, ठीक है, इसका आंसर है आपका सिंक्रोनस राइटिंग, राइट से, ठीक है, सिंक्रोनस राइट अकर इन ऑर्डर इन विच द डिस्क सबसिस्टम रिसीव देम, ठीक है, मैं जिस सिस्टम जिस ऑर्डर में रिसीव कर रहा उसी ऑर्डर में जो है वो राइट कर रहा है, तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सिंक्रोनस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द डैश डाटा स्टोर इन द कैश, जो डाटा स्टोर करने कैश होता है वो असिंक्रोनस होता है, वो डेटा स्टोर करता है कैश में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फाइल बीइंग रीड और रिटन सिक्वेंशियली शुड नॉट हैव इट्स पेज रिप्लेस्ड इन एलआरयू ऑर्डर, ठीक है। तो एलआरयू ऑर्डर से वो पेज रिप्लेस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो है यही सिंपल सा मतलब है, जो भी पेज स्टार्ट में जो भी आप यूज कर रहे हो वो बाद में वो यूज ही नहीं हो रहा। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 बाद में आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, द मोस्ट रिसेंट यूज पेज विल बी यूज लास्ट, तो लास्ट में यूज हो रहा, मतलब इसका मतलब वही है, मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट में यूज हो रहा है, तो ये होगा, इसी कारण हमारा जो है वो ऑर्डर हमारा नहीं हो पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक द सीक्वेंशियल एक्सेस डैश रिमूव अ पेज फ्रॉम द बफर एज सून एज द नेक्स्ट पेज इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो इसका काम जो होता है वो होता है आपका वो फ्री बिहाइंड का काम होता है, जो रिमूव करता है, ठीक है, पेज को बफर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री बिहाइंड। नेक्स्ट देखते हैं, विद डैश रिक्वेस्ट पेज एंड सर्वरल सबसिक्वेंट पेज आर रीड एंड कैस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसा रीड कर रहा कैस्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये रीड अहेड ही होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर का होता है रीड अहेड, ठीक है, रीड ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। इन सम डाटा इन्फॉर्मेशन इज केप्ट इन मेन मेमोरी और कैश टू, ठीक है। तो क्या जो डाटा इन्फॉर्मेशन होता है और क्या, तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसको मेन मेमोरी में रखते हैं और कैश में रखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन को, तो इससे क्या होता है, सिस्टम की इस परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्योंकि वहाँ से एक्सेस बहुत तेजी होता है। तो पहले देखो, फिर अब द कैश, ठीक है, इंक्रीज द फ्री स्पेस इन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, वो स्पीड अप एक्सेस होता है, वहाँ से तेजी से एक्सेस कर सकते हैं हम। देन देखो, सिस्टम प्रोग्राम सच एज FSCK, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम चेकर, ठीक है, फाइल सिस्टम चेकर इज ए कंसिस्टेंटली चेकर, ठीक है। एक्चुअली ये यूनिक्स का होता है, ठीक है, यूनिक्स में होता है ये, तो ये आपका इन यूनिक्स कंसिस्टेंसी चेकर, ठीक है। द कंसिस्टेंसी चेकर एंड ट्राई टू फिक्स एनी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंस इट फाइंड, ठीक है। तो क्या करता है, तो यहाँ पर इसका देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, कंपेयर द डाटा इन सेकेंडरी स्टोरेज एंड द डाटा इन द कैश। नहीं, ऐसा काम होता है, ये एक्चुअली कंपेयर करता है डिस्क ब्लॉक को, ठीक है। तो कंपेयर द डाटा इन द डाटा स्टोरेज डाटा स्ट्रक्चर विद द डिस्क डाटा ब्लॉक ऑन डिस्क, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर यही हो जाता है। इस सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क इज, ठीक है। तो इसको, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जब सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होता है सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसका कोई जो ट्रांजेक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है। वंस द चेंज आर रिटर्न टू लॉग फाइल दे आर
कंसीडर टू बी, ठीक है। जब भी चेंज होता है तो रिटर्न होता है लॉग में, तो उसका क्या बोलते हैं, कमिटेड हो गया, ठीक है। ये कमिटेड वर्ड आपको याद करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। व्हेन द इंटायर कमिटेड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट है, तो जब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है लॉग फाइल से, ठीक है ना, लॉग फाइल से रिमूव कर दिया जाता है। सिक्स देखो, व्हाट इज द सर्कुलर बफर, सर्कुलर बफर का नाम है सर्कुलर, तो राइट टू द एंड ऑफ इट स्पेस देन कंटिन्यू एट बिगिन। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर आपका यही है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगर लास्ट में ऐड करने के बाद फिर से वो स्टार्ट में चला है तो अभी तो सर्कुलर हुआ ना। All the change that were done from a transaction that did not commit before the system crashed have to be, ठीक है। तो इसका have to be का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये have to be undone, ठीक है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा have to be undone, did not commit before, ठीक है। इसका मतलब is have to be undone, तो यहाँ undone हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज में इतना है, मतलब इस वीडियो में इतना है। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलने वाले हैं ओएस में। चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा कर रखें जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ वीडियो इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।